हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज यह वीडियो में हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा की। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने श्री भोलेनाथ जी से मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की। तभी श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ विचरते हुए मृत्युलोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीय पुरी में पहुँचे। वह पुरी अमरापुरी के सदृश ही सभी सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक विशाल सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री भोलेनाथ जी माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से चौसर खेलने का आग्रह किया। श्री महादेव जी ने अपनी प्राण प्यारी अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती की बात मानकर चौसर खेलना प्रारंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी मंदिर में आया और तभी माता पार्वती ने उससे प्रश्न किया कि इस चौसर की बाजी में किसकी जीत होगी। भाग्यवश बिना विचारे ही बोल उठा, श्री महादेव जी की जीत होगी। परंतु हुआ इसके विपरीत और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर पार्वती जी की जीत हुई। इस पर माता पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और वह श्राप देने के लिए तैयार हो गई। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने कुछ भी ना मानकर ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ दिनों पश्चात वह पार्वती जी के श्राप के कारण वह कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसके कष्ट भोगते भोगते उसको बहुत दिन हो गए, तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं श्री शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आईं। पुजारी जी को सारे शरीर के कोढ़ से दुखी देखकर दया भाव से पूछने लगी। तभी पुजारी जी ने माता पार्वती और भोले शिव जी की चौसर खेलने वाली कथा सुनाई। तब अप्सराएं यह सब सुनकर कहने लगीं कि हे ब्राह्मण, तुम अब अधिक दिनों तक यह कष्ट नहीं भोगोगे, अर्थात तुमको अब कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम 16 सोमवार का व्रत करो। तभी उसने व्रत की विधि अप्सराओं से पूछा। तभी अप्सराओं ने व्रत विधि समझाई कि 16 सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर फिर आधा किलो भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनावे और उसके 3 भाग कर ले। फिर धूप दीप चंदन अक्षत बेलपत्र फल इत्यादि से प्रदोष काल के टाइम भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से करें। पूजा पूर्ण होने पर प्रसाद के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर सज्जनों या परिवारजनों में बांट दे। भोलेनाथ का प्रसाद समझकर सज्जनों या परिवारजनों में बांट दे और दूसरा हिस्सा आप भी प्रसाद पा लेवे और तीसरा हिस्सा आप गाय को खिला दें। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव भर शुद्ध गेहूं का आटा लेकर उसकी बाटी बनावें और उसमें घी शक्कर गुड़ परिणाम स्वरूप मिलाकर उसका चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार करने से भगवान शिव की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गई और उस ब्राह्मण ने अप्सराओं के कथन के अनुसार विधिवत तरीके से 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर बड़े आनंद से रहने लगा। तब कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती और भगवान शिव फिर उसी मंदिर में पधारे और ब्राह्मण पुजारी को निरोग देखकर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण पुजारी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई।
माता पार्वती व्रत का वृतांत सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भी विधिपूर्वक इस व्रत को किया तथा व्रत के प्रभाव से उनके गए हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं आकर माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचारों में परिवर्तन होने का कारण जानने की इच्छा हुई और उन्होंने माता जी से इस रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। तब माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब उन्होंने भी उसका इसी व्रत का प्रभाव सुनकर उनका एक मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से परदेश गया था, उसने मिलने की इच्छा से इस व्रत को धारण किया और उनका मित्र बहुत ही शीघ्र आकर कार्यवश किसी दूसरे देश में गया। तो उस समय वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था और वहाँ अनेक देशों के राजकुमार राजकन्या से विवाह करने की इच्छा से वहाँ आए हुए थे। राजा ने भी प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में आभूषणों से सजी हुई हथनी माला डाल देगी उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ब्राह्मण मित्र की स्वयंवर देखने की इच्छा हुई, वह भी वहां गया हुआ था और भाग्यवश हथनी ने माला ब्राह्मण मित्र के गले में डाल दिया। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया और उसको बहुत धन दौलत देकर उसका सम्मान किया। ब्राह्मण उस राजकन्या को पाकर प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय उस राजकन्या ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने माला सब राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में डाल दिया। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत किए थे। उसकी वजह से तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी मुझको प्राप्त हुई। व्रत की ऐसी महिमा सुन राजकन्या को बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की कृपा से उनको एक बहुत ही सुशील और विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे वह अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करने लगे। वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माते, आपने कौन से तप किए थे, कौन सा पुण्य का कार्य किया था जिससे मेरे जैसा पुत्र आपने गर्भ में धारण किया। माता ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए वही 16 सोमवार व्रत का विधान बताया। जब पुत्र ने मनोवांछित फल देने वाले ऐसे सरल व्रत का वृतांत सुना तो वह भी राजाधिकार पाने के लिए इस व्रत को करना प्रारंभ किया। उसी समय किसी देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के योग्य समझकर कन्या का विवाह करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के मृत्यु के पश्चात यही ब्राह्मण पुत्र राज सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि वृद्ध राजा के और उसके कन्या के सिवाय उसका कोई और संतान नहीं थी। राज अधिकार पाने के पश्चात वह ब्राह्मण सदैव 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तब राजा ने सारी सामग्री लेकर रानी को शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा न मानकर स्वयं शिवालय न जाकर दास दासियों से पूजन सामग्री शिवालय तक भिजवा दी। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। राजा को आकाशवाणी सुन बहुत दुख हुआ, आश्चर्य हुआ और बहुत दुखी हुआ कि शिव जी की आकाशवाणी का सब वृतांत अपने महल में आकर सभी सभासदों से कहा। सभासदों को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि जिस राजकन्या के कारण इनको राज्य प्राप्त हुआ उसी को निकालने का प्रपंच रच रहा है, परंतु राजा ने उसको निकाल ही दिया। रानी अति दुखी होकर अपने भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। पैरों में जूती नहीं थी, फटे वस्त्र धारण किए थे, भूख से बिलखती रही। रानी धीरे धीरे एक अपरिचित नगर में जा पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी।
वह रानी की दीन अवस्था देखकर कहने लगी कि हे पुत्री, तुम मेरे साथ चलो, मेरा सूत बिकवा दो, मैं तो वृद्ध हूँ, कुछ पैसे तुम भी रख लेना। ऐसा कहकर दोनों चल दी। तभी थोड़ी दूर चलते ही आंधी आई और बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बुढ़िया रोती और पछताती और उस रानी को अपने से दूर कर दिया। तभी रानी चलते चलते एक तेली के घर पहुंची, जहां तेल के बहुत विशाल घड़े रखे थे। रानी के वहां जाते ही घड़े चटक गए। ऐसा होने पर तेली ने उसे भाग्यहीन समझकर घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी दुखी होकर वहां से चली आई और एक तालाब में जाकर जल पीने लगी। जैसे ही वो जल पीने लगी, सारे सरोवर में कीड़े पड़ गए। किसी तरह उसने वह जल पिया और वहां से निराश होकर अपनी किस्मत को कोसती हुई वहां से चली आई और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठी। तभी पेड़ के पत्ते गिरने लगे। जिस जिस पेड़ के नीचे वह जाती गई, सारे पेड़ के पत्ते गिरने लगे। रानी निराश और हताश होकर अपनी किस्मत को कोसती रही। तभी वहाँ के ग्वालों ने जो वहाँ अपनी गाय चराते थे, सरोवर का जल पिलाते थे, वृक्ष की छाया में विश्राम करते थे, वह यह शब्द देखकर बहुत दुखी हुए और पास में ही जो मंदिर था, वहाँ के गुरुजी, जो गोसाई नाम के गुरुजी थे, उनके पास जाकर उन्होंने यह कथा सुनाई। तभी गुरुजी ने कहा कि उस रानी को, उस कन्या को तुम मेरे पास ले आओ। तब ग्वाल वालों ने उस कन्या को ले जाकर के गुरुजी के पास बिठाया। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा वचन सुनकर रानी को कुछ धैर्य हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु जो भी भोजन बनाती, जल भर कर लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने कहा, पुत्री, तुम पर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। तब रानी ने गुरुजी से शिव पूजा का सारा वृतांत सुनाया। तो गुरुजी ने अनेक प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति की और फिर रानी से वह, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले, मनोवांछित फल देने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुजी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया और 17वें सोमवार के पूजन के समय राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत दिन हो गए, अब उसे ढूंढना चाहिए। यह विचार कर राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। दूत ढूंढते ढूंढते गुरुजी के आश्रम में पहुंचे और उनको सारा वृतांत सुनाया और रानी को अपने साथ ले जाने को कहा, परंतु गुरुजी ने रानी को नहीं भेजा। तब दूतों ने वापस जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। तब राजा स्वयं गुरुजी के आश्रम में गए और बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगे, हे गुरुदेव, यह रानी मेरी पत्नी है। भगवान शंकर के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब भगवान शंकर का कोप शांत हो गया है, इस कारण इसको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने राजा की बात सुनकर साथ चले जाने की आज्ञा दी और रानी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजमहल में आई। राजा की नगरी को खूब सजाया गया, ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गान गाए गए, रानी का स्वागत किया गया। राजा ने ब्राह्मण को धन धान्य देकर भोजन कराया, सभी नगरवासियों को, गरीबों को भोजन कराया। इस प्रकार राजा भगवान शिव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे, आनंदमय जीवन जीने लगा और राजा और रानी दोनों ही प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत और प्रतिदिन शिव जी का पूजन विधि विधान से करने लगे। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात अंत में शिवपुरी धाम को प्राप्त होता है। ऐसे ही बाबा शिव की कृपा आप सब पर और हम सब पर बनी रहे, ऐसी मनोरथ पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय।